नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, अकबर और बीरबल की। हाँ, वही वाली। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुनी तो सबने है, पर आज थोड़ा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि इस आम सी लगने वाली कहानी में क्या खास सबक छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हैं। तो कहानी यूं शुरू होती है कि बादशाह अकबर और उनके प्यारे मंत्री बीरबल दोनों शिकार के लिए निकले हैं जंगल में। हाँ, शिकार का माहौल है और तभी कुछ अनपेक्षित हो जाता है। जी, अकबर अपनी तलवार निकालते हैं और कैसे हुआ ये पता नहीं, पर उनके दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाता है। काफी गहरा कट लगता है। जाहिर है बहुत दर्द हुआ होगा, बादशाह हैं आखिर। हाँ, वो दर्द से कराह रहे हैं और फौरन अपने सिपाहियों से कहते हैं कि वैद्य को बुलाओ, जल्दी। और इसी बीच वो बीरबल की तरफ मुड़ते हैं, अपना कटा हुआ अंगूठा दिखाते हुए। हाँ, दिखाते हैं और कहते हैं, देखो बीरबल, ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब वो शायद थोड़ी हमदर्दी चाह रहे थे। लेकिन बीरबल का जवाब तो कुछ और ही था। बिल्कुल। बीरबल बड़े शांत भाव से देखते हैं और कहते हैं, महाराज चिंता मत कीजिए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब ये सुनना था कि अकबर तो जैसे मतलब गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, उस वक्त की मनोदशा में शायद उन्हें यही लगा। दर्द भी था और शायद थोड़ा अहंकार भी। उन्होंने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, वैद्य को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ यहाँ से। और सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा, इसे ले जाकर उल्टा लटकाओ, कोड़े मारो और कल सुबह फांसी दे देना। मतलब कितना बड़ा फैसला, कितनी जल्दी में। सही कहा। ये दिखाता है कि गुस्से में इंसान कैसे सोचने समझने की शक्ति खो देता है। बीरबल की बात का मर्म समझे बिना ही इतनी बड़ी सजा। और फिर बीरबल को तो सिपाही ले गए और अकबर गुस्से में अकेले ही शिकार के लिए जंगल में और अंदर चले गए। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। हाँ जी, अकेले अकबर को जंगल में कुछ आदिवासी मिल जाते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वो आदिवासी अपनी देवी को इंसानी बलि चढ़ाने वाले थे और उन्हें अकबर मिल गए। सोचिए जरा, अकबर की हालत, उन्हें पकड़कर उल्टा लटका दिया गया है, बलि की तैयारी हो रही है, मौत सामने दिख रही है। आदिवासी नाच गा रहे हैं, अपनी रस्मों में लगे हैं। लेकिन तभी जैसे बलि देने वाले होते हैं, उनमें से एक की नजर पड़ती है अकबर के हाथ पर। हाँ, उस कटे हुए अंगूठे पर। और वो चिल्लाता है, अरे रुको, ये तो खंडित है, इसका अंग पूरा नहीं है। जी। उनकी मान्यता थी कि बलि के लिए एकदम सही मतलब बिना किसी दोष वाला शरीर चाहिए। तो वो कहते हैं ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते अपनी देवी को। और वो अकबर को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। कमाल है। देखिए, वही कटा हुआ अंगूठा जिसे अकबर इतनी बड़ी मुसीबत समझ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बीरबल को मौत की सजा दे दी। हाँ, वही उनकी जान बचाने का कारण बन गया। यहाँ बीरबल की बात सच होती दिख रही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को जैसे ही छोड़ा जाता है, उन्हें फौरन बीरबल की याद आती है और वो सजा वाली बात। हाँ, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और डर भी लगता है कि कहीं बीरबल को फांसी दे तो नहीं दी गई। वो फौरन महल की तरफ भागते हैं, पूरी जान लगाकर। और महल पहुंचकर क्या देखते हैं? देखते हैं कि बीरबल को फांसी देने की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ ही पल बाकी थे शायद। कितना नाटकीय रहा होगा वो दृश्य। हाँ, अकबर दौड़कर जाते हैं, बीरबल को जल्लाद के हाथों से छुड़ाते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं। और शायद रोई भी। जी, रोते हुए माफी मांगते हैं, बताते हैं कि जंगल में क्या क्या हुआ, कैसे उनकी जान बची। वो मानते हैं कि बीरबल तुम सही थे। और इस सब पर बीरबल का क्या कहना था? बीरबल, वो फिर से वही शांत, वही मुस्कान। कहते हैं, महाराज मैंने तो पहले ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अकबर फिर थोड़ा मतलब उलझन में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है बीरबल, माना, मेरा अंगूठा कटा, उससे मेरी जान बच गई, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। हाँ, ये तो साफ दिख रहा था। लेकिन अकबर पूछते हैं, तुम्हें जो ये बेवजह सजा मिली, तुम्हें फांसी होने वाली थी, इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? ये सवाल तो बनता है, बहुत वाजिब सवाल है। हाँ, और यहीं पर बीरबल की असली बुद्धिमानी सामने आती है। वो समझाते हैं, कहते हैं, महाराज जरा सोचिए, अगर आपने मुझे सजा ना दी होती तो मैं कहाँ होता? शिकार पर आपके साथ। बिल्कुल, मैं आपके साथ शिकार पर होता। अब जब आदिवासी आपको पकड़ते और आपका कटा अंगूठा देखकर आपको अशुद्ध मानकर छोड़ देते तो फिर बलि किसकी चढ़ती? वो किसी ना किसी को तो बलि चढ़ाते ही। जाहिर है वो मुझे पकड़ लेते। अच्छा, हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। तो आपका मुझे दंड देना, मुझे जेल में डालना, ये भी मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना, मेरी जान बच गई। कमाल है।
मतलब दोनों के साथ जो हुआ वो आखिर में दोनों के लिए अच्छा ही साबित हुआ। जी हाँ, यही इस कहानी का सार है। जैसा कि कहा भी गया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए मुश्किल हालात से घबराना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये वाकई में एक जीवन दर्शन जैसा है। हाँ, एक नजरिया है चीजों को देखने का। हमें सिखाता है कि किसी घटना को फौरन अच्छा या बुरा मान लेने के बजाय थोड़ा धैर्य रखें। शायद बड़ी तस्वीर कुछ और हो जो हमें तुरंत ना दिखे। और ये भरोसा रखना कि शायद मुश्किल वक्त के पीछे भी कोई भलाई छिपी हो सकती है। बिल्कुल, ये आशा और विश्वास बनाए रखने की बात है। और ये भी दिखाता है कि अकबर ने कैसे एकदम आवेग में प्रतिक्रिया दी, जबकि बीरबल ने स्थिति को ज्यादा गहराई से समझा। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, अगर हम इस नजरिए को कि जो होता है उसमें शायद कुछ अच्छा हो सकता है, सच में अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, तो क्या हमारे सामने आने वाली चुनौतियों और अनिश्चितताओं को देखने का, उनसे निपटने का तरीका बदल नहीं जाएगा? सोचने वाली बात है। क्या इससे हमें मुश्किलों का सामना करने की ज्यादा हिम्मत मिलेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।